कांग्रेस के नेताओं की पोल पट्टी खुलने वाली है और पोल पट्टी कोई छोटे मोटे नेताओं की नहीं खुलने वाली है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी खुलेगी, गोविंद सिंह डोटासरा भी खुलेगी, टीकाराम जूली की भी खुलेगी, सचिन पायलट की भी खुलेगी और अन्य नेताओं की खुलेगी। और उसके बाद पता चल जाएगा कि ये जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े नाम हैं कांग्रेस के, वे आखिरकार राजनीतिक रूप से आगे कितने सक्षम होकर चल सकते हैं और कितनों को संन्यास लेने की आवश्यकता है, किनको लाइन से हट जाना चाहिए। ये तमाम बातें सामने निकल कर आने वाली है और इस बात से कांग्रेस का ना तो कोई सांसद बचेगा, ना कोई विधायक बचेगा। और जो अन्य बड़े नेता हैं, जो अपने आप को कांग्रेस में बहुत ज्यादा अपने अपने जिलों में बड़ा नेता समझते हैं, उन तमाम नेताओं की पोल पट्टी खुलने वाली है। और ये पोल पट्टी खुलने के बाद में इनके नए नए कईयों के बहाने भी निकलकर सामने आएंगे। लेकिन क्या बहानों से सब कुछ बच जाएंगे? यह सब कुछ देखना आपको अब महत्वपूर्ण होगा जब ये नेता अपनी इस जो रणनीतिक राजनीति करते हैं और हर जगह खुद को बेहतर बताने की कोशिश करते हैं। अब वे कितने बेहतर हैं, कितने नहीं हैं, इन तमाम लोगों का बाकायदा जो चिट्ठा है राजनीतिक रूप से वह निकलकर सामने आने वाला है। और वह जब निकलकर सामने आएगा, जिस समय कांग्रेस को जरूरत है कि ये लोग पार्टी के लिए कुछ बेहतर करके आगे बढ़े, तब पता चलेगा कि क्या वास्तव में ये नेता पार्टी के बारे में सोचते हैं या जो मंचों से, बयानों से जो बात करके कार्यकर्ताओं के उत्साह बढ़ाने की बात करते हैं, क्या निश्चित तौर पे ये वैसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये तमाम पोल पट्टी खुलकर सामने आने वाली है। ये पोल पट्टी खुलकर सामने आएगी तो देखिएगा बचने के लिए किस तरह से बहाने करेंगे। बहुत सारे नेता इनमें से सफल भी होंगे, बहुत सारे असफल भी होंगे। और जब असफल होंगे तो निश्चित है कि बहाने बनाएंगे, बचने की बात करेंगे, एक दूसरे का दोषारोपण करेंगे। लेकिन क्या इससे पार्टी मजबूत हो जाएगी? यह कहानियां सब निकल कर आने वाली है। कैसे निकल कर आएंगी, क्यों निकल कर आएंगी, ये तमाम बातें करेंगे आज। मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दरअसल राजस्थान में अगर बड़े नेताओं का नाम लिया जाए कांग्रेस के लिहाज से, तो कांग्रेस में इस समय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बड़े नेता के रूप में नाम लिया जाता है। सचिन पायलट का नाम लिया जाता है क्योंकि राष्ट्रीय महासचिव है। गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष है। जितेंद्र सिंह राष्ट्रीय महासचिव है। हरीश चौधरी मध्य प्रदेश के प्रभारी है। इसके अलावा बात करें तो फिर आ जाइए आप शांति धारीवाल, कई बार के विधायक, कई बार के पूर्व मंत्री हैं। इसके अलावा आ जाइए आप रामलाल जाट, पूर्व मंत्री है। प्रताप सिंह खाचरियावास पूर्व मंत्री है। उधर मुरारी लाल मीणा सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं। उधर आप आ जाइए संजना जाटव एमपी है। उधर आप आ जाइए भजनलाल जाटव एमपी है। उधर आप आ जाइए राहुल कसवा एमपी है। उधर आप चले जाइए उम्मेदाराम मेघवाल, उम्मेदाराम बेनीवाल, वे एमपी हैं। यानी कि ये तमाम बड़े नेता हैं जिनके नाम लिए जा सकते हैं। बीडी कल्ला पूर्व मंत्री, पूर्व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। यानी कि एक लंबी फेरहिस्त है कांग्रेस में। इन नेताओं की नाम लेते जाइए 70 के लगभग, 70 से 3 कम कर लीजिए उपचुनाव में हारने के बाद में। ये एमएलए हैं, 8 एमपी हैं, कई पूर्व एमपी हैं, कई पूर्व मंत्री हैं। और ये तमाम वे नेता हैं जिन पर कांग्रेस की निगाहें टिकी हैं। और अब इनकी पोल पट्टी वाली बात करें तो पोल पट्टी कैसे निकल कर आने वाली है और कई जिलों का तो मैं अभी से भविष्य बता दूंगा कि वहां के नेताओं की स्थिति क्या रहने वाली है। दरअसल यह बात मैं क्यों कर रहा हूं, यह बात इसलिए कर रहा हूं कि राजस्थान में इस समय जो माहौल चल रहा है, जी हां, माहौल चल रहा है चुनावों का। और चुनावी माहौल में भाजपा है, सामने खड़ी है, सरकार में है, इधर कांग्रेस है। कांग्रेस के नेताओं की बड़ी बड़ी बातें आप लगातार सुन रहे हैं। लेकिन इन बड़ी बड़ी बातों का जो असली मकसद है वह यह है कि ये बातें करके अपने आप को बड़े नेता सिर्फ साबित करते हैं बातों में। लेकिन अब इनकी परीक्षा का समय है। परीक्षा का समय क्यों है? क्योंकि राजस्थान में 309 नगर निकायों के चुनाव हो रहे हैं। और इन नगर निकायों की बात करें तो 10 नगर निगम है, इसके अलावा 40 के लगभग नगर परिषद है और बाकी नगर पालिकाएं हैं। अब इन नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगमों के जब चुनाव होंगे तो इन नेताओं का असली
जो परीक्षा का समय है वह यह होगा, क्योंकि 2 साल बाद राजस्थान में चुनाव होंगे और इन 10 नगर निगम सबसे महत्वपूर्ण साबित होने वाले। और 10 नगर निगम इसलिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं कि जयपुर को छोड़कर अन्य बाकी तमाम नगर निगमों में कभी ना कभी कांग्रेस का बोर्ड भी रहा है, कांग्रेस के महापौर भी रहे। इनमें से सिर्फ 2 जिले हम छोड़ सकते हैं, 2 नगर निगम छोड़ सकते हैं जहां कांग्रेस कमजोर साबित होती रही है और वहां अभी भी बहुत ज्यादा उम्मीद की जाए ऐसा लगता नहीं है और वहां उम्मीद की जानी भी नहीं चाहिए। दरअसल राजस्थान में 10 नगर निगमों की बात करें तो सबसे पहले 4 नगर निगमों का गठन हुआ था। जयपुर, जोधपुर, कोटा और बीकानेर, ये 4 नगर निगम बने थे। उसके बाद इनकी संख्या बढ़ती गई। उदयपुर जुड़ गया, भीलवाड़ा जुड़ गया, भरतपुर जुड़ गया, उसके बाद में पाली जुड़ गया और इस तरह से ये संख्या, अलवर जुड़ गया और इस तरह से ये बढ़ती बढ़ती संख्या अब कुल मिलाकर 10 नगर निगम राजस्थान में इस समय है जिनमें चुनाव होना है। और इन 309 निकायों के रिजल्ट पर किसी का ध्यान जाए या ना जाए, लेकिन उन शहरों पर, उन नगर निगमों पर तमाम लोगों का ध्यान जाएगा जहां ये बड़े नेता जो अब तक खुद को स्थापित किए हुए हैं और कांग्रेस में अगर कोई पत्ता भी हिलता है तो इनकी मर्जी के बिना नहीं हिलता है। तो अब बात करें तो पोल कैसे खुलेगी? पोल ऐसे खुलेगी कि जोधपुर में नगर निगम में कांग्रेस बोर्ड बना पाएगी या नहीं बना पाएगी, और बना पाएगी तो निश्चित मान के चलिए कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वाहवाही होनी तय है। जयपुर में बात करें तो जयपुर में एमपी कांग्रेस का नहीं है, लेकिन जयपुर में 2 विधायक सहित बाकी जो नेता हैं और जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जिस तरह से भीड़ उमड़ रही उसको लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित है। लेकिन जयपुर में अभी तक कांग्रेस अपना सिंगल में बोर्ड में कभी महापौर भी नहीं बना पाई है और बोर्ड भी गठित नहीं कर पाई है। ऐसे में ये जो नेता भाषण दे रहे हैं ना कि बगावत करने वालों को टिकट नहीं देंगे, गद्दारी करने वालों को टिकट नहीं देंगे, हम कार्यकर्ता को टिकट देंगे, जीतने वालों को टिकट देंगे, यह पोलम पट्टी तब खुलकर आएगी जब जयपुर के नगर निगम के 150 वार्डों के परिणाम सामने आ जाएंगे। उसके बाद देखिएगा कि जब निगम में बोर्ड बन गया तो तमाम लोगों की वाहवाही होनी है, लेकिन जिसकी संभावना कम है कि नहीं बनेगा तो निश्चित मान के चलिएगा फिर ये नेता बहाने बनाकर एक दूसरे पर दोषारोपण करते नजर आएंगे। कोटा में शांति धारीवाल है, प्रहलाद गुंजल है, दोनों के बीच में खिंची रहती है, ये सबको पता है। लेकिन कोटा में कांग्रेस की संभावनाएं हैं, क्या ये संभावनाएं कोटा में बचेंगी? और नहीं बचेंगी तो फिर तय मान के चलिए कि दोनों के बीच में जो द्वंद्व चलता है वह टिकटों में भी वह द्वंद्व चलेगा जब पार्षदों की टिकट बट रही होंगी, और यह द्वंद्व जब हार आएगी तो सामने आएगा, तब पता चलेगा कि किसने किसको हराया, एक दूसरे पर दोषारोपण होगा। वही स्थिति उदयपुर में। उदयपुर में कांग्रेस के लिए कोई उम्मीद नहीं है। डॉक्टर गिरजा व्यास के बाद में कांग्रेस के पास में वहां लीडरशिप भी नहीं बची है और उदयपुर शहर के अंदर हमेशा बीजेपी का दबदबा रहा है। वहां कांग्रेस का विधायक बने हुए आप पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए, सालों हो चुके हैं। ऐसे में वहां नगर निगम का गठन कांग्रेस कर पाएगी? आप 0 कर दीजिए, वहां गठन नहीं होगा। भीलवाड़ा आ जाइए। भीलवाड़ा में स्थिति है कि भीलवाड़ा शहर में कांग्रेस का आखिरी विधायक कौन था, कांग्रेस के नेताओं को भी ठीक से याद नहीं होगा। वहां नगर निगम में कांग्रेस का बोर्ड बन पाएगा इसकी उम्मीद नहीं है, 0 कर दीजिए। भरतपुर में कांग्रेस का नगर निगम पहले भी बन चुका है, वहां सांसद भी कांग्रेस का है, संजना जाटव है। ऐसे में भरतपुर में उम्मीद है, लेकिन भरतपुर की उम्मीद क्या पूरी होगी ये देखना होगा। संजना जाटव पर इसका भार होगा, शहर के नेताओं पर इसका भार होगा। लेकिन चूंकि पिछली बार कांग्रेस 5 साल जब शासन में रही तो पूरी भरतपुर की कांग्रेस पर कब्जा सुभाष जो मंत्री थे अब वे आरएलडी में चले गए, अशोक गहलोत के नजदीकी हैं। ऐसे में अब वे क्या बोर्ड बनवा पाएंगे? भाजपा के साथ खड़े हैं क्योंकि गठबंधन है। इधर विश्वेंद्र सिंह का दबदबा हमेशा भरतपुर में रहा है, क्या वे संजना जाटव मिलकर और बोर्ड गठित करवा पाएंगे? यह देखना महत्वपूर्ण होगा। दोनों के ऊपर जिम्मेदारी है। टोंक के अंदर सचिन पायलट लगातार दूसरी बार विधायक है। टोंक में नगर परिषद है, पिछली बार कांग्रेस का बोर्ड था, क्या इस बार गठित होगा? यह देखना महत्वपूर्ण होगा क्योंकि स्थितियां बदलती हैं तो फिर दोस्त सीधा सीधा सचिन पायलट पाएगा। अगर वहां जीत हो जाती है तो सचिन पायलट की वाहवाही होनी है। सीकर में नगर परिषद है, वहां कांग्रेस का दबदबा रहा है। हालांकि शहर के विधायक गोविंद सिंह डोटासरा नहीं है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उनका जिला है। राजेंद्र पारिक शहर से
विधायक हैं। ऐसे में वहां नगर परिषद में दबदबा कांग्रेस कायम कर पाएगी तो राजेंद्र पारिक के साथ में और गोविंद सिंह डोटासरा का दबदबा दिखेगा और वही दोनों की होगी। लेकिन हार गए तो दोष किसको देंगे? चूरू के अंदर नगर परिषद है, नगर परिषद पर कांग्रेस का दबदबा रहता आया है, लेकिन अब सांसद राहुल कसवा है, विधायक हारे हुए हैं, वहां फिर झगड़ा होगा। लेकिन फिर भी क्या नगर परिषद में कब्जा हो पाएगा? अलवर में नगर निगम बन चुका है, लेकिन अलवर शहर से भंवर जितेंद्र सिंह के बाद में आज तक कांग्रेस का कभी विधायक नहीं बन पाया। ऐसे में अलवर में नगर निगम में क्या हालात होंगे, क्योंकि वहां लगातार भाजपा जीतती जा रही है। ऐसे में पहले बनवारी लाल सिंघल लगातार जीत रहे थे, अब संजय शर्मा जीत रहे हैं। ऐसे में अलवर पर क्या टीकाराम जूली और भंवर जितेंद्र सिंह मिलकर कांग्रेस का बोर्ड गठित करवा पाएंगे? यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसी तरह से अन्य बात करें नगर परिषद और पालिकाओं की, और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के अंदर टिकट का बंटवारा करने का सारा जिम्मा विधायक या विधायक प्रत्याशियों के हाथों में, और उनके हाथों में तो उनकी मर्जी से टिकट बंट रहा है। ऐसे में बहाने की कोई गुंजाइश तो नहीं है कि वे कोई बहाना बनाए हार जीत को लेकर। जीतते हैं तब सब लोग वाहवाही लेने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन हार जाएंगे तो क्या कोई नेता ये कहने को तैयार होगा कि हाँ मैंने टिकट वितरण किया था और मैंने गलत टिकट वितरण कर दिया, इसलिए पार्टी का बोर्ड इस जिले में, इस नगर पालिका में, इस नगर परिषद में, इस नगर निगम में गठित नहीं हो पाया। दरअसल ऐसी हिम्मत नेताओं में नहीं होती है, और यही कारण है कि कांग्रेस के 67 विधायक, 8 MP और अन्य बड़े नेता जो अपने अपने जिलों में दखल रखते हैं, वे टिकट वितरण में पूरा दखल रख रहे हैं और नहीं चाहते कि उनकी मर्जी के अलावा एक भी टिकट इधर उधर से दूसरे नेता की सिफारिश से बांटा जाए। लेकिन जो मैंने कहा कि टिकट तो ये बांटेंगे, लेकिन बोर्ड कितने गठित होंगे, क्योंकि ये शहरी निकायों का चुनाव है। शहरी निकायों के अंदर कांग्रेस की कितनी अच्छी परफॉर्मेंस रहती है पहले भी देखते आए हैं। हालांकि जोधपुर में भी नगर निगम में कांग्रेस महापौर बना चुकी है, कोटा में भी बना चुकी है, बीकानेर बना चुकी है, लेकिन अन्य जगहों पर जैसा मैंने कहा भरतपुर को छोड़कर बाकी जगहों पर कांग्रेस का नगर निगम गठित हो जाए, जिनमें पाली भी है। पाली शहर में भीमराज भाटी विधायक हैं, अभी लंबे समय बाद कांग्रेस को वहां विधायक मिला है। क्या वहां गठित हो पाएगा नगर निगम का बोर्ड कांग्रेस का? ये तमाम बातें महत्वपूर्ण होगी। इन रिजल्ट के बाद में पता चलेगा कि जो तमाम नेता इन जिलों में अपने पांव जमा के बैठे हैं, और पांव जमा के बैठे ही नहीं है, ये कहते हैं कि हमारे अलावा यहां कोई नेता हो नहीं सकता, क्या रिजल्ट ये कांग्रेस के लिए बेहतर लेकर आएंगे? और नहीं लेकर आएंगे तो जब इनकी पोल खुलेगी तो क्या बहाने बनाएंगे, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। यह तो तय है कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हैं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हैं। इन दोनों का तो दारोमदार पूरे राजस्थान पे है ही है, लेकिन चूंकि खुद के जिले अगर जीतकर आ जाते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि अलवर नगर निगम बन चुका है। ऐसे में टीकाराम जूली, भंवर जितेंद्र सिंह की बड़ी जिम्मेदारी हो चुकी है। जोधपुर नगर निगम है तो अशोक गहलोत की बड़ी जिम्मेदारी है। जयपुर नगर निगम है तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित बाकी नेताओं की बड़ी जिम्मेदारी है। सीकर नगर परिषद हो तो गोविंद सिंह डोटासरा की बड़ी जिम्मेदारी है। टॉप में दबदबा कांग्रेस का रहता है। नगर परिषद में तो जिम्मेदारी सचिन पायलट की है और शांति धारीवाल की जिम्मेदारी कोटा में है। ऐसे में क्या यह जिम्मेदारी निभाते हुए कांग्रेस का परचम इन बोर्डों में बना पाएंगे, फहरा पाएंगे, या फिर कांग्रेस शहरी निकायों में यूं ही मुंह ताकती रहेगी? क्योंकि एक तो भाजपा का शहरों में दबदबा है, दूसरा भाजपा की सरकार राजस्थान में है। सरकार के खिलाफ जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को जनता तक ले जाकर क्या कांग्रेस उन्हें भुना पाएगी तो क्या शहरी निकायों में कांग्रेस परचम फहरा पाएगी? और खास तौर पर 10 नगर निगमों में क्या कांग्रेस कब्जा कर पाएगी? यह सबसे महत्वपूर्ण बात परिणामों में देखने की होगी। और नहीं कर पाएगी तो फिर निश्चित मान के चलिए इन नेताओं की पोलम पट्टी जो सामने आएगी उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन 14 सितंबर जब परिणाम आएगा तब तक ये नेता अपने आप को उन जिलों का सबसे बड़ा नेता बताने के लिए लालायित रहेंगे। लेकिन जैसे ही परिणाम आया, परिणामों में ऊंच नीच होगी, ये नेता एक दूसरे को ताकने के अलावा एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ने के लिए भी तैयार नजर आएंगे।
अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।